हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया का शायद ऐसा कोई भी नॉन मोमिन नहीं होगा जिनको मोमिनों की झूठ और मक्कारी से वास्ता ना पड़ा होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। फिर भी आपको ऐसे नॉन मोमिन देखने को मिल ही जाएंगे जो मोमिनों की तरफदारी करते हैं और मोमिनों की झूठ और मक्कारी पर पर्दा डालने का काम करते हैं। तो आज की इस छोटी सी डिबेट को ऐसे ही नॉन मोमिन भाइयों तक पहुंचाइए ताकि उनकी आंखें मोमिनों की मक्कारी और झूठ को पहचान सके, क्योंकि आज की डिबेट में ज्वाइन होने वाला मोमिन झूठ और मक्कारी के ऊंचे लेवल पर विराजमान है। दोस्तों, आपने बड़े से बड़ा मक्कार देखा होगा, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला मक्कारी नहीं देखा होगा। तो इसलिए जरूरी है कि आज की इस डिबेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि सच को जानना और झूठ के प्रति जागरूक रहना हम सभी का कानूनी अधिकार है। उनको तो अपना हर कानूनी अधिकार चाहिए, फिर हम अपने अधिकार से वंचित क्यों रहें? क्वेश्चन मार्क। तो आइए आज की इस डिबेट को देखकर खुद जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। हाँ जी, अल्ताफ साहब मुसलमान है सर आप? जी ब्रदर। हाँ नमाजें पढ़ते हैं सर? हाँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ। अत्तहियात सुनाइएगा प्लीज। यार पूरी तो नहीं आती है, बट हाफ आती है। अत्तहियातुलिल्लाहि व अस्सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा दो चार और आगे वाह तो बीच में पूरी डाल नहीं देने थे, आती। 2-4 वाह और बीच में डाल देने थे। क्यों? कम डाले ना आपने। अच्छा, कम डालें? हम्म। चलिए कोई नहीं। तो यार और इस्लाम बताइए। को आपने सीरियस कभी लिया ही नहीं, नमाजें तक आप सही पढ़ नहीं नहीं, सकते। लिया है, ऐसा नहीं है, कैसे सीरियस लिया लिया? है। अगर आप सीरियस लिया होता तो नमाज तो दीन का सतून है पहला। नमाज तक आप पढ़ते बेशक। नहीं तो पीछे रह के गया। नहीं, नमाज दरअसल क्या है कि अगर जॉब लाइफ में हो तो नमाज जो है वो कज़ा होती है, तो कज़ा अभी अदा आपने कहा करी पढ़ते जाती हैं है। कभी नहीं पढ़ते हैं, तो नमाज तो तो अत्तहियात वही तो आप पूरी पढ़ नहीं सकते कज़ा हो गई ना वो। भाई। कज़ा हो के भी अत्तहियात 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 तो अत्तहियातुलिल्लाहि व अस्सलावातु अत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि श्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर 3 एडिशनल वाह लगाए हैं आपने, अच्छा, यानी कि आपको अत्तहियात तक सही नहीं आती। रोजे रख रहे हो? क्या है? हाँ, रोजे हैं। क्यों रखते हो? फर्ज है। क्यों रखते हो रोजे? फर्ज हैं रोजे। और फर्ज ऐसे नहीं है, फर्ज वो हमारी एक हेल्थ को देख कर ही फर्ज हुए हैं, नो डाउट। अच्छा, ये आयत दे दें कि आपकी हेल्थ को देख के रोजे फर्ज हुए। सभी की, ये कहीं पे ये ऐसा नहीं ओके, लिखा कि सभी ये की रोजे। हेल्थ को देख के रोजे फर्ज हुए हैं, ये वाली आयत दे दें। नहीं, आयत नहीं है। ओके, तो आयत फिर ये कहीं पे नहीं है। अल्लाह ने ये आपकी हेल्थ के लिए रोजे बनाए हैं, इसकी आयत दे दें। बेशक, बेशक। ओके, इसकी आयत दे दें। इसकी आयत तो नहीं है, तो आप इसकी आयत दे दीजिए कि जहां पे ये लिखा हो कि हमारी हेल्थ के लिए रोजे नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने कैसे तुम्हें तकवा और परहेजगार बनाने के लिए रोजे रखे। अल्लाह ने तो सिर्फ ये कहा, ये लो बेशक, आयत आ गई। बेशक। परहेजगार किस चीज से परहेजगार? जो ओके, आपके तो अंदर वन बुरी सेकंड। आदतें हैं। ओके, तो हाँ इसका जी। मतलब है खाना पीना बुरी आदत है। नहीं, नहीं, खाना पीना बुरी आदतें नहीं है, इसका मतलब तो फिर ये एक होता सेकंड, है। सुनिए। रोजे में एक सेकंड रुक जाएं। तो रोजे में आप खाना ओके। पीना रोकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ओके, तो फिर आपने कहा बुरी आदतों से रोकने के लिए रोजे हैं, तो रोजा फिर बुरी आदतों से रोकने के लिए नहीं, ये तो अच्छी आदतों को भी रोकने के लिए डियर है। डियर डियर डियर, ये एक आपको डेफिनेशन दी जाती है कि अगर आप खाने पीने पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बुरी से बुरी आदत पे आप कंट्रोल पा सकते हैं। ओके, सेक्स बुरी आदत है बीवी के साथ? बेशक नहीं है। ओके, वो क्या तो आप रोजे में रोजे सेक्स कर रोजा सकते हैं? रोजा अफ्तार के बाद अपनी वाइफ के साथ कर सकते हैं, ये तो मैं हदीस रोजे है। की बात कर रहा हूँ, रोजे की बात कर रहा हूँ। रोजे में रहते हुए तो सेक्स, देखो, रोजे में रहते हुए सेक्स नहीं होता। आफ्टर रोजा आप इफ्तारी करने के बाद आप अपनी बीवी के तो साथ हम फिर बिस्तरी कर रोजे सकते में हैं। परहेजगारी किस चीज पे है? परहेजगारी सिर्फ और सिर्फ अगर आपका, क्योंकि ये एक साइंटिफिक प्रूव है कि अगर आप खाने पे अगर कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, तो आप दुनिया की हर एक चीज पे कंट्रोल पा लेंगे। इसका कोई प्रूफ नहीं है साइंटिफिक। यार क्यों नहीं है? वो कौन था यार, उसका मैं ओके, पॉट दोबारा भूल से रहा हूँ चीज यार। करते हैं।
कि खाने पे हाँ कंट्रोल अगर करने की बात भी अगर आप मुझसे करते हो तो यहाँ पे खाने पे कंट्रोल के अलावा भी एक चीज है कि आप सेक्स पे भी आपने कंट्रोल करना है, उसको क्या करें? नहीं नहीं, कहाँ लिखा है सेक्स पे कंट्रोल करना है, हमें बताइए क्या जरा। रोजे में सेक्स कर सकते हो? रोजे की हालत में नहीं कर सकते, आफ्टर रोजा आप अपने सेक्स कर सकते हैं, ये ओके, हमारे तो नबी रोजे में सल्लल्लाहु सेक्स, ताला अलैहि वसल्लम ने हेलो करा है। भाई, रोजे में सेक्स नहीं ना कर सकते? यार रोजे में कौन करता है, हमें बताना जरा, और कहाँ लिखा है कि रोजे की हालत में सेक्स हुआ है, जरा हमें दिखा देना किस हदीस में लिखा है, दिखाना भाई। रोजे की हालत में अगर आप हमें सेक्स दिखा दीजिए कि हुआ है, तो आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। हाँ रोजे की हालत में बिल्कुल। सेक्स नहीं ना कर सकते? हाँ रोजे की हालत में नहीं कर सकते, आप जहां पे लिखा हो वहां पे वो दिखाइए। मैं दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैं यही कहूँगा। हजरत आयशा से हदीस है, और हजरत हाँ आयशा हाँ फरमाती हैं, ठीक है। पढ़िएगा जरा सर क्या लिखा हुआ है। फकुलना आप लहा, हाँ हाँ पढ़िएगा पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए, पूरा पढ़िए, और उसके बाद आप सर। इसकी आप थोड़ा इसका जो तर्जुमा है ना वो बिल्कुल बिल्कुल सही सही बयान करिएगा। नहीं सर, तर्जुमा करते हैं, कंट्रोल सी, गूगली में जाते हैं, इसको गूगली करते में हैं जाइए। अरबिक से इंग्लिश। इंग्लिश करना है उर्दू करना है? आप तो हिंदी कर लीजिए। हिंदी कर लूँ? ओके, हिंदी कर हाँ लेता हूँ। हिंदी कर लीजिए, बहुत सही रहेगा। ले सर, पढ़िएगा सर क्या लिखा हुआ है। हाँ एक बार देखिए, हमने उनसे पूछा क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में संभोग किया था, क्वेश्चन मार्क, इसे भी देखिएगा। उसने कहा हाँ, लेकिन वह तुमसे भी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सबसे अधिक सक्षम थे, या तुमसे या तुम में से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने वाले सबसे अधिक सक्षम थे, हम्म, क्या तो है। क्या मोहम्मद ने रोजे की हालत में सेक्स किया, संभोग किया? उसने कहा हाँ, लेकिन वह तुम में ओके से हाँ, इच्छाओं पे नियंत्रित करने वाले सबसे इतनी अधिक क्या सक्षम थे। मोहम्मद ने और रोजे ये की कौन हालत, और ये और ये कौन सी हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस दिखाइएगा जरा। हाँ दिखा दिखा दी, अभी दिखा देता हूँ वापस। तो क्या इस हदीस में मोहम्मद ने संभोग किया है आयशा के साथ रोजे की हालत में? ये किस हदीस में लिखा है, ये जरा इस हदीस का नाम हमें भाई बताइएगा। दिखाता हूँ मैं, लेकिन इसमें आपने भी हिंदी में क्या पढ़ा है, पहले वो बता दो हाँ फिर आगे उसने चलते हैं। कहा हाँ, उसने कहा हाँ, लेकिन 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 वह तुम में से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सबसे अधिक हम्म, सक्षम थे, बिल्कुल या ठीक है, तुम लेकिन में क्या, से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सबसे अधिक सक्षम थे। और अधिक सक्षम होके भी वो रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ सेक्स करता था ना? कहाँ है सच, अभी क्या उन्होंने पढ़ रहे हो? संभोग किया था, उसने कहा किस हाँ। हालत में? किस हालत में? रोजे की हालत में ना? हाँ रोजे ओके, की हालत में अभी आप संभोग किया था, क्वेश्चन अभी आप मार्क। मुझे क्या कह रहे थे कि क्या आप कह रहे थे कि रोजे की हालत में संभोग नहीं किया जा सकता, और अभी आपने पढ़ा कि आप मोहम्मद दूसरे रोजे की हालत में संभोग आप सही मुस्लिम की हदीस हमें ये दिखा दीजिए। जी दिखा दिया है, वहीं से कॉपी किया है, लेकिन क्या आप ये देख रहे ये सही हैं कि मुस्लिम की है ही नहीं, ये सही मुस्लिम की है ही नहीं हदीस। डियर, अगर है आपको बिल्कुल बढ़िया से पढ़ो इसे। हम्म, हाँ हाँ, ये ले जनाब, ये सही मुस्लिम की हाँ हदीस है हाँ हाँ। 1106 जी। हम्म। हाँ जी, बताइए सर। है ही नहीं। मैं मुकम्मल तो हदीस नंबर मैं तो दिखाओ। मौलाना हूँ ही हूँ नहीं। नहीं 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 मैं नहीं, तो मौलाना हूँ ही आप नहीं हूँ मौलाना ही नहीं नहीं। है, सुनो सुनो सुनो, आप मौलाना नहीं हो, आई नो। हूँ ही नहीं, हूँ ही नहीं। ये आप मौलाना जब मौलाना हो भी नहीं साहिल से सकते। बात कर रहा था ना, तो क्यों? उसने ये बोला नहीं था, नहीं मैंने नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बैक स्टेज कर रहा हूँ। ये जो साहिल ने जब टीवी पे डिबेट की थी ना, तो मौलाना 2 मिनट के बाद मौलाना बोलता है मैं तो मौलाना हूँ ही नहीं हूँ। तो लोगों को पता है कि क्या बात हो रही है। इस गंदे को बंदे को नहीं पता, अल्ताफ को। बट एनी हाउ, हाँ अल्ताफ। मैंने कहा ना कि नियंत्रण करना। डू यू नो व्हाट इज अ नियंत्रण? कंट्रोल। ठीक है, भाईजान, रोजा आपको हर चीज कंट्रोल पे कंट्रोल करना ही कंट्रोल सिखाता क्या है। कर रहा था वो? कंट्रोल क्या कर रहा था जब वो सेक्स कर रहा था? तो किस चीज पे यार कंट्रोल कर रहा था जब वो सेक्स कर रहा था? एक चीज बताना, आप अगर हमारे देखो मुस्लिम में सबसे बड़ा ओहदा उसके शोहर का और उसकी जो बेगम होती है उसी का है। बहुत बेहतर, अभी आप भी आपने क्या जानते होंगे बोला अगर था? इतना जानते हैं। अभी आपने क्या बोला था कि रोजे की हालत में सेक्स नहीं करना, बोला था ना? हाँ रोजे अब की हालत आपको में हदीस अभी दिखाई तक है जो कि मेरी नॉलेज में था, सुनो आपका सुनो नबी सुनो, रोजे अभी की हालत तक में जो, सेक्स कर रहा था। हाँ हाँ अब मैंने पढ़ा ना, अभी सुनिए, अब मेरी भी तो सुन लीजिए, जो अभी तक मेरी नॉलेज में था,
अगर आप अब इसे कह रहे हैं कि रोजे की हालत में उसने सेक्स कर लिया वो गलत किया, दिस इज नॉट फेयर। ये कहीं पे ऐसा प्रूव नहीं है कि अगर ये कर लिया तो आप रोजा आपका नहीं माना गया। अच्छा, कहीं पे अगर ये प्रूव है कि अगर सेक्स कर लिया रोजा नहीं माना गया, तब आप वो हमें दिखाइए। चलो ये मेरी गलती है कि मैंने चलो ये नहीं पढ़ा या तो इसे मैंने नहीं देखा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि रोजे की हालत में सेक्स किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, अगर सही मुस्लिम हदीस में है तो बिल्कुल किया जा सकता होगा। अब बताइए। साहिल, साहिल, रोजे की हालत में अब सेक्स हो सकता है क्योंकि मोहम्मद ने किया है। ओह मैन, दैट इज सो क्रेजी यार, ये लोग कितने जाहिल हैं यार, जाहिल कितने मुझे जाहिल लग रहा है कि आप हैं। आप हमें ये दिखा दीजिए ना कि रोजे की हालत में आप मतलब कुछ ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें बताएं। और या आपने तो बोला अगर मैं था ऐसा कि कर लेता हूँ, पहले अगर आपने मैं झूठ ऐसा कर बोला था, लेता हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए। अच्छा, रोजा पहले किन आपने चीजों से झूठ बोला टूट था, जाता है? पहले नहीं, आपने झूठ झूठ नहीं बोला बोला था, मैंने। मैंने एक्सेप्ट किया कि ये चीज मैंने पढ़ी नहीं। पहले आपने झूठ बोला था क्या? नहीं, झूठ नहीं बोला, मैंने एक्सेप्ट करा कि ये चीज मैंने पढ़ी नहीं। आप तो आपने क्लियर पहले सुनिए झूठ और बोला एक था बार ना, दूसरों। पहले आप झूठ बोल रहे थे ना, जब तक मैंने दिखाया नहीं तब तक आप झूठ बोल रहे थे। किस चीज पे झूठ? मैंने बताया ना, मैंने ये चीज पढ़ी नहीं। इसे झूठ नहीं कहते, इसे कहते हैं कि पूरी नॉलेज नहीं झूठ ही होना। कहते हैं, जब तक मैंने आपको एक्सपोज नहीं किया तब तक आप नहीं बोल रहे थे। डियर डियर, इसे अब झूठ अल्लाह नहीं कहता कहते। है मैंने कुरान के मैंने अंदर, एक्सेप्ट मैं कुरान, यार चुप कर बे, तवे पे बैठे हुए, एक्सेप्ट किया, झूठ बोला था तूने पहले। कुरान की आयत दे रहा हूँ, सब करके सुन। निकल गई। तेरे पास 3 टॉपिक हैं, उन ये 3 देखो, टॉपिकों पे तू ये घूम जो रहा है। इसने तुम पे मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत है, अब तुमको इख्तियार है कि इनसे मुबाशरत करो। कब? रात को। खुदा ने जो चीज तुम्हारी लिख दी है, यानी औलाद की तलब करो यहाँ तक कि सुबह की सफेदी की धारी आ जाए। जैसे ही रोजा शुरू होएगा, आपने सेक्स नहीं करना। मुबाशरत सिर्फ रात को कर सकते हैं, रोजे के दौरान नहीं कर सकते, क्योंकि रात को आपका रोजा नहीं होता। सुबह की धारी स्याह धारी से लग नजर आए, फिर रोजा रख लो और पूरा पूरा करो। और जब तुम मस्जिद में इत्तिकाफ बैठो तो इनसे मुबाशरत मस्जिदों में भी ना करो, और ये खुदा की हदें इनके पास ना जाना। कब तक नहीं जाना? जब तक रोजे में हो। तो कुरान की आयत के मुताबिक रोजे के अंदर मुबाशरत करना यानी कि सेक्स करना हराम है, जब आप रोजे की हालत में हो, जबकि आपका नबी रोजे की हालत में सेक्स कर रहा था। जी सर। हाँ, ले लिया दोबारा लाइन पे। चलो अच्छा है। अब आप हमें ये बताएं, कौन सी आपने हदीस दिखाई थी? सही मुस्लिम की। सही मुस्लिम की दिखाई थी, एक बार फिर से दिखाइएगा। अब नहीं दिखा रहा। अरे एक बार प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, अरे प्लीज दिखा दो। सॉरी बोलो, तुमने कहा था आगे अपनी हरकतों पर इस टाइप से बकवास की थी कुत्ते की तरह, सॉरी बोलो उसके लिए। नहीं 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 नहीं, देखो कुत्ते की तरह तो आप चले थे। मैं तो फिर भी इंसानों की तरह चला। देखो, बेगैरत शख्स, पहले तुमने हदीस में एक्सेप्ट किया कि हाँ मोहम्मद ने मुबाशरत की, लेकिन अब मुझे कुरान से साबित कर दो कि मुबाशरत नहीं कर सकते। फिर तूने जलेबी बनाई। तो इमेजिन करें दोस्तों, ये बंदा बगैरती की इंतहा के ऊपर है कि इसके 5 से देखो कैसे बदल बदल रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और अब जो है ना दोबारा हदीस में जाके नई जलेबी बनानी है। तो यार दिस इज द रियलिटी ऑफ दीज इडियट्स। आई डोंट नो ये ज्वाइन ही क्यों करते हैं, जब इनको पता नहीं होता। ईगो इनकी जो है ना हम निकालते हैं तो उसके बाद जो है ना सारा जो है ना ये लोग फट जाते हैं, एंड दैट इज द रियलिटी। जी जी। एक्चुअली ये जो अभी जो डिस्कशन चली है ना, इससे एक इनकी मेंटालिटी समझ में आती है। जी जी। मेंटालिटी ये समझ में आती है कि बंदा पहले एक बेस बना रहा था एक आर्ग्यूमेंट देके, ठीक कि है। सेकस नहीं करना और रोजा नहीं और खाना नहीं खाना और वगैरह वगैरह हाँ, कार कि बेस बनाया था। ये जो है ना इसमें परहेजगारी है, फलाना है, ढिमकाना है, एक बेस बना रहा था। अब जैसे ही देखा कि वो हदीस में कुछ और है, इसका बेस आर्ग्यूमेंट ही चेंज हो गया। दैट मीन्स कि इनको अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना, ये पूरी अपनी अकल जो है वो इस्लाम के ऊपर टिके हुए। यानी इसको पहले अकल से ही ये सोच रहा था कि भाई गू खाना गलत है, ठीक है। लेकिन अगर इस्लाम में होता कि गू खा लो, तो ये अपना आर्ग्यूमेंट चेंज करके गू खाने को फिर सही साबित कर रहे होते। ये इनका दिमाग ऐसा चलता है। अच्छा, फिर उसके दिस बाद इज जब द दिखा दिया कि क्लासिक गू खाना एग्जाम्पल। हराम है तो उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं, अच्छा वो हदीस दिखाओ, मैंने उसमें नई जलेबी बनानी है। हाँ, मतलब यार तुम जो बेस आर्ग्यूमेंट लेके आए थे, एक 2 मिनट में तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ही पूरा चेंज हो गया। अब अपने ही आर्ग्यूमेंट को काट रहे हो आप।
यार कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो यार मोमिनो, कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनका हाल है। सर क्या करें सर, बेचारे बच्चे हैं, आपका पता नहीं। दोस्तों, जागरूकता आपके अंदर होगी ऑन, भारत से झूठ और मक्कारी होगा गौन। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।